तो इस वीडियो में मैं JWKB मेथड के बारे में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे मैं फुल डेरिवेशंस डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म बताने वाली हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप एग्जाम्स में उसे कैसे अप्लाई करोगे और कैसे आप एनर्जी फाइंड करोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So according to WKB approximation, if the potential under which the particle is moving is of the form, ठीक है, WKB approximation मेथड से अगर पोटेंशियल जो है और पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो अगर इस फॉर्म का गिवन है, देन एनर्जी वैल्यू ऑफ द पार्टिकल विल बी, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म का पोटेंशियल आपको गिवन है v ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा टू x टू द पावर म्यू, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है अगर पोटेंशियल के फॉर्म में, देन एनर्जी आइगन वैल्यूज इज गिवन एज, ये आप निकाल सकते हो या फिर ये दोनों मेथड आपका सेम ही है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर पाओगे तो ज़्यादा बेटर है, और अगर इसको कर लोगे तो भी ठीक है, ठीक है। सो En इज इक्वल टू अल्फा, ये हो गया ब्रैकेट n माइनस 1/2 इंटू एच कट, एंड दिस इज रूट ऑफ पाई अपॉन 2m अल्फा, और ये हो गया गामा 1 अपॉन म्यू प्लस 3/2 अपॉन गामा 1 अपॉन म्यू प्लस 1, ये पूरे का पावर हो गया 2 न्यू अपॉन म्यू प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो भी पावर होगा वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, और आपका जो भी डिपेंडेंसी होगा एनर्जी आइगन वैल्यूज का वो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो उसका दूसरा फॉर्म भी आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा इजी फॉर्म है, या फिर आप कहते हैं यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखनी है, या फिर आप डिपेंडेंसी भी सिर्फ याद रखोगे तो भी चलेगा। अगर बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा कि क्या डिपेंडेंसी है एन के पावर का, तो आप इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा एन का वैल्यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें गिवन है और हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसका एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए v ऑफ x यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा टू द पावर x अल्फा एंड x टू x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये डिपेंडेंसी हमें मिल गया, वेयर v ऑफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे का जो पावर है ये 2 जो है वो न्यू के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो न्यू इज इक्वल टू 2, यहाँ पे पूरा वैल्यूज आप पुट करोगे, देखो n प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर हो गया, ये हो गया एच कट, ये एच कट यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है ये हो गया, ठीक है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया हमारा अल्फा। तो यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यूज, और ये गामा फंक्शन का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे न्यू का जो वैल्यू है, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह का एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेगा, और आपको पता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप JWKB मेथड से कितना शॉर्ट हो गया ये कैलकुलेशन, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखनी है और आपका जो भी कैलकुलेशन है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर v ऑफ x इक्वल टू a x टू द पावर 6 गिवन है, अगर न्यू इज इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू 6, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर सिर्फ आपको पूछ रहा है कि आप डिपेंडेंसी बताइए कि आपका n का क्या डिपेंडेंसी होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि en, दिस इज en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2 न्यू अपॉन न्यू प्लस 2, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली आप डिपेंडेंसी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे 6 का वैल्यू पुट करो, और यहाँ पे जो हमारा n का वैल्यू, n के ऊपर जो पावर होगा वो हो गया 3/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, इफ v ऑफ x इक्वल टू लैम्डा x टू द पावर न्यू, अगर लैम्डा यहाँ पे गिवन है तो लैम्डा का कितना पावर हो जाएगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देयरफॉर En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस 1/2 टू द पावर 2 न्यू अपॉन न्यू प्लस 2, और ये जो लैम्डा है उसका कितना पावर हो जाएगा 2 अपॉन न्यू प्लस 2, ये पावर भी आपको याद रखनी है, कभी कभी इसका भी डिपेंडेंसी आपको पूछ देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि JWKB मेथड कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, अगले वीडियो में। अगर आप CSI नेट JRF और गेट फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ला रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस, जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज भी बाय कर सकते हैं और फुल कोर्स सब्जेक्ट का भी बाय कर सकते हैं।
अगर आपको CSIR नेट JRF फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उसको बाय करनी है, पर सब्जेक्ट आपको 600 पे करने पड़ेंगे, और गेट एग्ज़ाम की अगर बाय करनी है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं, पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा नेट एग्ज़ाम के लिए, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और 54% ऑफ मिलेगा गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो ये कोर्स जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है बिफोर अपकमिंग एग्जाम्स, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।